किसान इत्तेहाद झलमक्सी के गरीब किसान आज कोयटा प्रेस क्लब ये उम्मीद लेके आए हैं कि आप सहाफ़ी भाइयों के तवस्सुत से, इस कोयटा प्रेस क्लब के तवस्सुत से हमारी आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचेगी। जैसा कि हमारी एजेंडा के मुताबिक पहला हमारा एजेंडा का नुक्ता है ज़र-ए इस्लाहत का ना होना। पूरे पाकिस्तान में 1976-77 के तहत ज़र-ए इस्लाहत हो चुके, तमाम किसानों को मालकाना हकूक़ मिल चुके, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे झलमक्सी में एक अलहदा स्टेट है, एक अलहदा पाकिस्तान है उधर, कि जहाँ आज तक ज़र-ए इस्लाहत नहीं हो सकी। एक ख़ानदान है, मिसाल के तौर पे मेरे ज़िले में 2 लाख एकड़ ज़मीन है, वही ख़ानदान उस 2 लाख एकड़ ज़मीन का मालिक है। उसके अलावा पूरे ज़िले की जो अवाम है वो सब बज़गर है। पाकिस्तान में किसी जगह ऐसा नहीं है जैसा हमारे साथ हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से, गवर्नमेंट बलूचिस्तान से, पाकिस्तान स्टेट से पुरजोर अपील है कि हमारे ज़िले झलमक्सी में पाक फौज के ज़रिए ज़र-ए इस्लाहत के कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए। हम गरीब किसान अपने मालकाना हकूक लेने के लिए जब भी बात करते हैं शहीद कर दिए जाते हैं। कम से कम मेरे ज़िला झलमक्सी में हर महीने मैक्सिमम 8 से 10 कत्ल होते हैं, जिसकी मेन वजह ज़र-ए इस्लाहत है। रिकॉर्ड का ना मिलना है, ज़मीनों की पैमाइश ना होना है, उसके ऊपर ही हमारे झगड़े होते हैं, उसके ऊपर ही हमारा कत्ल गारत होता है। जो लोग ज़मीन पे झगड़ा करते हैं वो भाग जाते हैं ज़मीन छोड़ के, फिर वो बासर ख़ानदान जो है वो ज़मीन के ऊपर काबिज़ हो जाते हैं। उनका असल तरीक़ेकार यही है कि ज़मीन पे हम काबिज़ रहें, जिसकी वजह अरब शहज़ादे वो आते हैं और अरबों खरबों रुपए देते हैं। उनके लिए ये पूरे इलाके में किसी को मालकाना हकूक नहीं मिल रहे और ज़र-ए इस्लाहत नहीं हो रहे, क्योंकि जैसे ज़र-ए इस्लाहत होंगी मालकाना हकूक मिलेंगे, हर गरीब किसान अपनी ज़मीन का मालिक होगा, फिर किसी अरब शहजादे को नहीं छोड़ेंगे। या ज़मीनों पे लोगों की आबादी होगी तो अमीर शहजादों का शिकार नहीं आएगा उधर। इसीलिए मेरा ज़िला झलमक्सी को मुकम्मल वीरान बनाने की प्लानिंग, तभी हम गरीब किसानों को आज तक मालकाना हकूक नहीं मिले। मैं एज ए किसान इत्तेहाद के सदर की हैसियत से 2009 से लेके मुकम्मल कोशिशें की है कि ज़र-ए इस्लाहत हमारे ज़िले में हो जाए। सिटीज़न पोर्टल के तहत हमने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे ज़र-ए इस्लाहत हो जाएं। उन्होंने बाकायदा डिवीज़न कमिश्नर को आर्डर किया कि जी ज़र-ए इस्लाहत झलमक्सी में कराए जाएं। डिवीज़न कमिश्नर ने वही आर्डर डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी को किया कि ज़र-ए इस्लाहत पे अमल दरामद कराया जाए। लेकिन इसमें एक और भी वजह है कि मेरे ज़िले के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही फाल नहीं है, पटवारी नहीं है, कानून गो नहीं है, तहसीलदार नहीं है, ना ज़मीनों की पैमाइश हो सकती है, ना ज़र-ए इस्लाहत हो सकती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से दस्तबस्ता अपील है। मैं तो पाकिस्तान स्टेट से अपील करूंगा, मुझे पाकिस्तान स्टेट से अपील है, उम्मीद है कि हमारे ज़िले में फ़ौज के ज़रिए ज़र-ए इस्लाहत कराई जाए, ताकि हमारे ज़िले में ये कत्लो गारत रोज़ाना का ख़त्म हो और गरीब किसानों को मालकाना हकूक मिले। जो मैं एक गारंटेड बात कहता हूं कि वो पाकिस्तान स्टेट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मायूस हो चुके हैं कि जिनका घर अपना है, 100 साल से वो बाप दादा से उधर रहते हैं, लेकिन उसके घर का उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बासर शख्सियात ने रोका हुआ है। और यहां पे ये कि मेरे जिले में ज़र-ए इस्लाहत ना होने की वजह से हर साल गरीब किसानों के फसलात लूटे जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पार्टी होती है, लेवीज पार्टी होती है। मुझे गवर्नमेंट लूटती है, मुझे नवाब नहीं लूट सकता। नवाब आ जाए उधर मैं उसको सलाम करूंगा, बासर कोई आ जाए मैं उसको सलाम करूंगा, लेकिन गरीब मजलूम किसानों के ऊपर 10-10 लेवीज की गाड़ियां चढ़ती है, जो उन्होंने लाखों रुपए लगा के फसल काश्त किया हुआ है अपनी बाप दादा की जमीन में, उस फसल का आधा जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं।
मैंने ये भी किया, उन लोगों को बोला कि भाई मैं सदर की हैसियत से आपको कहता हूं, आप जो फसल दाने निकलते हैं उस पर कुरान पाक रखो ताकि वो नहीं उठाएं। लेकिन कुरान पाक रखने के बावजूद भी कुरान पाक उठा के भी वो फसल उठा के ले जाते हैं। इधर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा पूरा इलाका जो है वो गुलाम खान लाशारी का है, अमीर गुलाम खान लाशारी का इलाका है जलमक्सी पूरा, और तमाम मक्सी अकवाम है जिसमें सारगानी है, शंबानी है, राय जो है, ये तमाम लाशारी है। आखिरी अकवाम हमारी जो लाशारी की थी वो मुगलानी थी, जिन्होंने मक्सी कहलवाना शुरू किया। बाकी तमाम लाशारी है, जिसका वाज़े सबूत है कि मौजा निगोर लाशारी जिसमें नवाब का घर है, वो मौजा भी निगोर लाशारी के नाम पे। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि खुदारा हमारे जिले में फौज के जरिए ज़रई इस्लाहत की जाए, कराई जाए। फसल उठाने की लूटमार पे, ये अभी गंदम की फसल उठाई जा रही थी, आप भाइयों को सबको पता होगा, मेरे जिले में गंदम की फसल ही होती है और कुछ भी नहीं है। वो सारा साल हम गंदम खाते हैं, गरीब खाते हैं। अगर हम 50,000 लगा के मिसाल के तौर पे फसल काश्त करते हैं, 1 लाख रुपए की हमारी फसल होती है, तो वो हमसे आधा हिस्सा जो ले जाते हैं, 50,000 तो वो जो बचत है वो ले गए, बाकी 50,000 का तो हमने खर्चा किया था, वो हिंदू से हमने उठाए थे, वो तो हमने इंटरेस्ट पे उसको पैसे देने होते हैं। पूरे साल की बच्चों की खाने की हमारे पास रोटी नहीं होती। इस पे एक मसला हुआ था, अभी पीछे लेवीज के जरिए लूटमार जारी थी, तो लेवीज ने असिस्टेंट कमिश्नर रहमतुल्लाह शाह की निगरानी में गोट सारगानी पे सुबह सवेरे हमला किया, उनकी फसलात जो तैयार थी वो लूटने के लिए। तो उन लोगों ने अपने बच्चों की साल की रोटी रोजी बचाने के लिए उन लोगों ने एहतजाज किया, उस पर उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी हुई और जाके 150 बंदे के ऊपर FIR कर दी गई, और 150 बंदे के ऊपर FIR भी हो गई। मालकाना हकूक में हमारे पास जमीन का रिकॉर्ड भी नहीं है, तो हम जमानत कराने के काबिल भी नहीं है। जब हम उसके दरवाजे पे जाएं, बैठेंगे, तो फिर हमें रिकॉर्ड मिलेगा, फिर हम जमानत करवाएंगे। उसमें 150 बंदे के ऊपर FIR हो गई, जिसमें हमने 40 बंदों की जमानत करवाई। बकाया बंदे अभी भी हमारे उस झूठी FIR में रूपोश थे। तो 15 अगस्त को पेशी थी। 15 अगस्त पे जज साहब ने जो है वो लेवीज की झूठी रिपोर्ट, जो लेवीज झूठी रिपोर्ट जज साहब को देती है, जज साहब ने उस पर अमल करते हुए हमारे 32 बंदों की जो जमानत है वो जब्त करके, हमारे बूढ़े मोअज़्ज़िन जो 50-50 साल से अपने हक के लिए नवाबों के दरवाजे पे बैठे रहे, उन सबको आज जेल में अंदर हैं, वो सब जिनकी जमानत नहीं हो रही। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मालकाना हकूक मांगने पे हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में मालकाना हकूक लोगों को क्यों दिए गए? हम पाकिस्तान के नहीं है। मेरे जलमक्सी के नजदीक पहाड़ हैं, जलमक्सी के लोग पहाड़ों पे जाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जब इंसाफ नहीं मिलेगा, रोटी रोजी जो अपनी जमीन में काश्त करते हैं वो भी उठा के ले जाएं। बात करें तो 25-25 गाड़ियां लेवीज की हमारे ऊपर चढ़े। हम हर इदारे को हमने बताया है, स्टेट के जितने भी इदारे हैं मैंने उनको बताया है, रिटर्न में हर इदारे को दिया है, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ हमारे काम पे। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान को दरखास्त करता हूं कि सर खुदारा हमारे झलमक्सी के जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ हम बात नहीं करते, आला अदलिया के खिलाफ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उनको हमारे जो जमीनी मामलात हैं उस पर अपनी कोई कमेटी बनानी चाहिए, उस पर तहकीकात करनी चाहिए। लेवीज के उनके नवाबों के कारिंदे आके जो रिपोर्ट देते हैं उस पर वो हमें जो है ना सजा जजा का फैसला करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अभी हम अपनी दूसरी एजेंडा पे आएंगे। इधर मैं एक और बात ऐड कर दूं, जैसे मैंने चीफ जस्टिस साहब को बोला है, उधर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब हमारे जितने भी बंदे हैं उन्होंने मालकाना हकूक मांगे पाकिस्तान के आइन कानून के तहत, उनके ऊपर झूठी FIR और वो हमारे मोअज़्ज़िन हैं। खुदारा आप अपने झलमक्सी में जो जज साहबान बैठे हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी करें ताकि हमारे जमीनी मामलात पे वो अपनी कमेटियों से तहकीकात कराएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। हमारा दूसरा एजेंडा है लाकानूनियत।
लाकानूनियत हमारे जिले में इतनी है कि मुकम्मल जो लेवीज है, मुकम्मल तकरीबन मैं 250 आदमी आपको बता रहा हूं, और 250 आदमी होंगे 20 गाड़ियों के साथ, वो मुकम्मल बासर शख्सियात की प्रोटेक्शन पे होते हैं। एक लेवीज, 2 लेवीज की गाड़ियां बाप के साथ होती हैं, एक बेटे के साथ होती हैं, एक बीवी के साथ होती हैं, एक उनके फिर जो आगे सेक्रेटरी काम करने वाले थे उसके साथ होती हैं। मुकम्मल गवर्नमेंट मशीनरी वो यूज करते हैं। लेवीज को लाकानूनियत का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि लाकानूनियत हो रही है, जो जायज है वो हमारा काम नहीं करते, जो नाजायज है नवाब बासर शख्सियात के लिए बटई लेना है, गरीब को प्रेस करना है, उसके लिए लेवीज इस्तेमाल होती है। या मैं डीजी लेवीज बलूचिस्तान को कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि झलमक्सी में 300 मुलाजिम जो है वो खाते पे हैं। 20,000 रुपए डिप्टी कमिश्नर लेता है फी बंदे से, वो खाते पे 200-250 आदमी नवाबों के गनमैन है। हाजिर जो ड्यूटी पर है वो 20% भी नहीं है लेवीज एहलकार। और यहां पे मैं एक और भी बात करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे जिले के अंदर लेवीज रिसालदार हैं, सब के सब जेली सन्नत पे भर्ती है। उनका भी डीजी लेवीज साहब ने नोटिस लेना है, और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा हम आप भाइयों के सामने आएंगे और उनके तमाम जेली दस्तावेजात सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि जो जेली सन्नतों पे भर्ती किए हुए लोग हैं 20 साल से उधर मौजूद हैं, और 20 साल से हमारे ऊपर जुल्म और जबर उनका जारी है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी के तहत हो रहा है। उनको खुद हमारे साथ बात करने की ताकत नहीं है, गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करके हमें मारा जाता है, जिसकी वजह से हमारी अवाम जो है आज मायूस हो चुकी है। पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं हम। मैं खुद साहब का फौजी हूं, मेरा भाई शहीद है, लेकिन मैं जिस फौजी ऑफिस में जाता हूं उधर मेरी बात नहीं सुनी जाती है। क्यों? हमारे ऊपर जुल्म खत्म नहीं होता है, क्यों? फिर उससे बेहतर है कि हम जाके पहाड़ों पे बैठ जाएं, उधर से अपने हकूक की डिमांड करें। उनको तो मिलते हैं, मुझे पता है जितने इंडियन सफारत खानों में लोग बैठे हैं उनको मिलते हैं, हमें नहीं मिलते हैं जो हम पाकिस्तान को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। लेवीज इंतजामिया का जो हमें लाकानूनियत का मामला है उस पर यह कि 2002 के इलेक्शन में जो लोग हम सामने इलेक्शन लड़ने के लिए आए, लेवीज के जरिए उन लोगों को शहीद किया गया। लेवीज के जरिए उन लोगों के गांव पे हमले किए गए, उनके फसलात लूट मार किए गए, करोड़ों की जो है ना वो उनकी जायदादें लूटी गई, रॉकेट लॉन्चरों के साथ हमले हुए इलेक्शन पे खड़े होने के लिए। 2013 में अवामी इत्तेहाद का मेरा कैंडिडेट था फकीर शहीद अब्दुल फताह मक्सी, वो इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पे आए। इलेक्शन वर्क के दौरान उसको 2 साथियों के समेत शहीद किया गया। वजह यह कि भाई आप इलेक्शन में हमारे सामने क्यों आए हो? क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही खानदान को उधर हक दिया है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, एमपीए भी बन सकता है, एमएनए भी बन सकता है, दूसरा हमारा हक नहीं है? मेरे लेवीज के सिपाही जो मेरे लाशारी है, नौताल से लेके गंदावा तक बोर्ड लगे हुए हैं, सब शहीद हुए हैं, अवाम के ऊपर शहीद हुए हैं। उस एक का भी कातिल आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ लेवीज मुलाजिम का। हालांकि उनको मुआवजे भी मिल गए, पैसे भी मिले, उनको शहीद भी डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उनका कातिल आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि उनको किस तंजीम ने शहीद किया, किसने शहीद करवाया। ये जो लाकानूनियत है ये बहुत अफसोसनाक अमल है। आखिरी हमारा एजेंडा है करप्शन। झलमक्सी में हमारे जिले में तमाम जितने इदारे हैं उनमें 10% भी जो है इदारे फाल नहीं है, काम नहीं करते। बासर शख्सियात के बंगलों पे हाजिर होकर चले जाते हैं, ना उनका कोई दफ्तर है, ना उनका कोई ऑफिस है, कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि हमारे जिले में करप्शन का नोटिस लिया जाए। इस पे मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा। एक इरिगेशन, जिसमें गुज़श्ता 15 सालों से अरबों की करप्शन हुई है, हमारे इलाके में एक आने का काम नहीं हुआ है। जो हुआ भी है तो वो बासर शख्सियात ने अपने मफाद के लिए अपनी जमीनों में करवाया है। दूसरे नंबर पे मेरे जिले का अहम जो इदारा है वो B&R है, क्योंकि मेरे जिले के 15 साल से जो रोड रस्ते जो करप्शन हुए वो B&R का एक एक्सियन है,
जो हमारे एमपीए साहब का फ्रंटमैन है, उसको उन्होंने एक टाउन प्लानर की डिग्री है, उसकी टाउन प्लानर की डिग्री वाले आदमी को उन्होंने एक्सीएन बीएनआर लगा दिया है। 20 साल से उसने मेरे जिले में करप्शन किए, जिसके ऊपर मेरा नेब में 2021 से केस चलता आ रहा है। आज तक उसको किसी नेब ने नहीं पूछा। हम किसके पास जाएं? चीफ सेक्रेटरी के पास गए, वजीर आला के पास भी मैं गया, मैंने उधर जाके बात की, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। इसमें मैं मेन बीएनआर का प्रोजेक्ट दूंगा, नौताल टू गंदावा रोड, 5 अरब उस रोड पे लग चुके हैं, 75 किलोमीटर वो रोड नहीं है, और आज तक कोई भी मेरा भाई नौताल से गंदावा सफर करेगा, इंशाल्लाह उसकी गाड़ी साबित गंदावा नहीं जाएगी। लेकिन मेरे रोड पे 5 अरब रुपए भी लग चुके हैं। तो मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील है, पाकिस्तान स्टेट से अपील है कि खुदारा हमारे जिले में करप्शन का नोटिस लिया जाए। और दूसरा, हमारे जिले में 20-20 साल से ऑफिसर तैनात है, एक्सीएन बीएनआर भी 20 साल से, अपने सोशल वेलफेयर अफसर भी 20 साल से, हेल्थ ऑफिसर भी जो हमारे पास है डीएचओ, वो भी 20 साल से। तो 3 साल का टर्नआउट होता है हर अफसर का जिले में। 20 साल से वो अफसर किस बिना पे हमारे जिले में बैठे हुए? हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि खुदारा ये हम जितनी अपनी दरख्वास्त अपील यहां तक लेके आए, कोयटा प्रेस क्लब तक, इन पे अमल किया जाए और इनका नोटिस लिया जाए। आखिर में मैं तमाम सहाफ़ी हजरात का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इज्जत दी, हमें टाइम दिया, शुक्रिया। जैसे सर आपने बात की कि हमने किसान लिखा है, तो ज़रई काश्तकारी जो भी करता है, नवाब है, अमीर है, वो किसान में आता है। काश्त, किसान उसको कहा जाता है जो काश्त करता है, ठीक है ना सर। उस जमीन को मेरे बाप दादा से मैं ही काश्त कर रहा हूं, ये सब लोग खुद काश्त कर रहे हैं, हम उसके किसान हैं। अभी हम अपना मालिकाना हकूक मांगना चाहते हैं, उसके मालिक बनना चाहते हैं। हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, हमारे लोग मुकम्मल मजलूम है। अगर आज यहां से कोई भी बंदा शो हो जाए कि भाई ये बंदा है, तो कल उसका जो भाई होगा, उसका बाप होगा, जो मुलाजिम होगा, उसको दरपदर कर दिया जाएगा, उसकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, धमकियां मिलेंगी। जब इलेक्शन में आपने जैसे सर सवाल किया कि इलेक्शन में तो हम 2002 से खड़े हो रहे हैं, 2002 से ही हमें शहीद किया जा रहा है, हमारी किसी ने सपोर्ट नहीं की। 2013 में फकीर शहीद के साथ दौरान वर्क 2 बंदे और शहीद किए गए, उल्टा हमारे ऊपर लेवीज के हमले की एफआईआर की गई। उनसे राब्ता हुआ था, ये जो पहले झगड़े वाली जो एफआईआर हुई थी, इसमें उन्होंने अपनी टीम भी हमारे पास भेजी थी, वो भी हमारे पास आए थे, लेकिन उनको भी जो है ना, फिर आप समझते हैं सारा कुछ, उनको भी हमसे अलहदा करने की कोशिश की गई कि भाई ये भी इधर ना पहुंचे।